दोस्तों, हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि कुछ भी करना, पर कभी कर्ज मत लेना, क्रेडिट कार्ड मत यूज करना, क्योंकि कर्ज लेना बहुत बुरी चीज होती है और ये हमें हमेशा गरीब ही बनाकर रखती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कर्ज लेकर भी अमीर बन सकते हो, तो हम में से ज्यादातर लोगों को ये यकीन ही नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि धीरू भाई अंबानी, गौतम अडानी, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क जैसे लोगों के पास बिजनेस करने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? इन लोगों ने कर्ज लेकर ही अपना बिजनेस शुरू किया था और आज कर्ज के बदौलत ही ये लोग इतने अमीर बन पाए हैं। दोस्तों, आप भी इनकी तरह कर्ज लेकर अमीर बन सकते हो, लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्यों अमीर लोग कर्ज लेकर और अमीर बनते जा रहे हैं और मिडिल क्लास लोग कर्ज लेकर गरीब बनते जा रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो सिर्फ अमीर लोगों को ही पता होती है और मिडिल क्लास लोगों को नहीं पता, जिसके कारण अमीर लोग कर्ज लेकर भी अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं और मिडिल क्लास लोग कर्ज लेकर अपनी पूरी जिंदगी टेंशन में रहते हैं? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि इन लोगों में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, वो है एडुकेशन। एडुकेशन का मतलब फॉर्मल एडुकेशन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एडुकेशन है। अमीर लोग फाइनेंशियली एडुकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो और अमीर बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोग फॉर्मल एडुकेशन को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बजाय फाइनेंशियल एडुकेशन के, जिसकी वजह से वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। दोस्तों, कर्ज लेना कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। आप कर्ज किस लिए ले रहे हो और इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, इससे पता चलता है कि आपका ये कर्ज अच्छा है या बुरा। जैसे कि अगर कोई मिडिल क्लास आदमी अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए कर्ज लेता है, जैसे कोई महंगा मोबाइल, कार या बाइक लेने के लिए, तो उसे हम बैड लोन कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अमीर आदमी अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए या पुराने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर्ज लेता है, तो उसे हम गुड लोन कहेंगे। जैसे कि हाल ही में इंडिया के सबसे अमीर आदमी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने इंडिया में 5G नेटवर्क को बढ़ाने के लिए $5 बिलियन का कर्ज बैंक से लिया। ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट लोन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस इंसान के पास इतना सारा पैसा है, वो लोन क्यों ले रहा है? ये सब फाइनेंशियल एडुकेशन का खेल है, जो ये अमीर लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, होता यूँ है कि मिडिल क्लास लोग अपने पैसों को सेव करने के लिए उसे 4 से 5% के इंटरेस्ट रेट पर बैंक में रख देते हैं और इन्हीं लोगों का पैसा ये अमीर लोग 10 से 12% के इंटरेस्ट रेट पर बैंक से एज अ लोन ले लेते हैं। फिर उन पैसों को वो अपने बिजनेस में लगा देते हैं, जहां से वो 20 से 30% का प्रॉफिट कमा लेते हैं और फिर वो बड़ी आसानी से 10 से 12% का बैंक का इंटरेस्ट चुका देते हैं। इस तरह से अमीर लोग बैंकों से दूसरों का पैसा कर्ज के तौर पर लेकर और अमीर बनते जा रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है कि अगर वो अमीर आदमी का बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? ये तो बहुत रिस्की है। जैसे कि हर्षद मेहता ने कहा था, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क तो हर जगह है। कल आप अपने घर से बाहर ऑफिस जाने के लिए निकलते हो और रास्ते में आपका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और आप मर गए, तो क्या आप इस डर से घर से बाहर निकलना ही बंद कर दोगे? नहीं ना, बस आप और ज्यादा सावधान होकर रास्ते में चलोगे। वैसे ही अमीर लोग कर्ज लेते वक्त हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हैं। दोस्तों, अमीर लोग कर्ज सिर्फ और अमीर बनने के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि अपने टैक्स बचाने के लिए भी लेते हैं। क्या आपको पता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ना के बराबर टैक्स देते हैं। इलॉन मस्क अपनी कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेते हैं, जहां उनको 40 से 50% तक का टैक्स देना पड़ सकता है, बल्कि इसके बदले वो अपनी कंपनीज के शेयर्स को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जिसे वो कभी बेचते नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट इसे इनकम नहीं मानती है और उन्हें इस पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है।
इलॉन मस्क को ये अच्छे से पता है कि बैंक से लोन लेने में और इस लोन को चुकाने में कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए वो अपनी कंपनीज के शेयर्स बेचने के बजाय बैंक से इन शेयर्स के बदले कम इंटरेस्ट में लोन ले लेते हैं और उसे बार बार रीफाइनेंस करते जाते हैं ताकि वो अपने खर्चे चला सके, और बैंक भी बड़ी आसानी से उन्हें लोन दे देते हैं क्योंकि उनकी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है और उनके शेयर्स की वैल्यू हर साल 15 से 20% बढ़ते रहती है। दोस्तों, अमीर लोग पहले अपने बिजनेस से पैसा कमाते हैं, उसके बाद वो उसे खर्च करते हैं, फिर बचे हुए पैसों में वो टैक्स भरते हैं। इस वजह से वो जानबूझकर जरूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं और कर्ज लेते हैं ताकि वो इन खर्चों और लोन के इंटरेस्ट को अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस दिखा सके, जिससे वो टैक्स देने से बच जाए और उनकी नेट इनकम बढ़ जाए, जिससे वो और अमीर बन जाए। दोस्तों, कर्ज का ज़्यादा इस्तेमाल अमीर लोग फैंटम इनकम कमाने के लिए करते हैं। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। ये एक ऐसी इनकम है जो हर कोई नहीं समझ पाता है। जिसके पास सही फाइनेंशियल एजुकेशन होती है वही इस इनकम को समझ पाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को 50 लाख की एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इसे खरीदने के लिए वो इस्तेमाल करेगा वो इनकम जो उसे टैक्स देने के बाद बचता है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर इंसान कभी भी खुद के पैसों से कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो हमेशा बैंक से उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लेते हैं, जिस वजह से उन्हें वो प्रॉपर्टी खरीदते समय टैक्स नहीं देना पड़ता है, और जो पैसे उनके टैक्स में बचते हैं उसे ही फैंटम इनकम कहते हैं। और ये एक ऐसी इनकम है जिसके लिए उनको कोई काम नहीं करना पड़ता है, फिर वो उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उसे रेंट में देकर अपने लोन की EMI से ज़्यादा रेंटल इनकम से कमा लेते हैं, जिससे वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी उनकी खुद की हो जाती है बिना खुद का कोई पैसा लगाए। साथ ही उन्हें प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से भी फायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। कीप लर्निंग।